प्रणाम आप सभी को। गुड आफ्टरनून, गुड एंड सी। फटाफट से आप लोग आते जाइए, फिर हम आज का जो हमारा सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। गुड एम सी ऑल ऑफ यू, गुड एम सी, गुड एम सी, गुड एम सी माई ऑल डियर एंड लवली फ्रेंड्स, गुड एम सी, हेलो। समीर जी, गुड एम सी, गुड एम सी समीर जी। उमेश चौधरी जी, गुड एम सी। आपका स्वागत है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में। आप सभी का स्वागत है पूनम चंद्रा के इंस्टाग्राम पेज पे, और आप सभी का स्वागत है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन मोटिवेशनल स्पीकर पे। प्रकाश मालवीय जी, गुड एम सी। अमित शर्मा जी, गुड एम सी। अमित कुमार जी, गुड एम सी। विनय कुमार जी, गुड एम सी। समीर जी, गुड एम सी, गुड एम सी ऑल ऑफ यू, गुड एम सी। गुड एम सी, गुड एम सी ऑल ऑफ यू। आप लोग फटाफट से आ जाइए। हरी सोनी जी, गुड आफ्टरनून हरी सोनी जी। नीरज जी, गुड एम सी। कमल किशोर जी, गुड एम सी। गोपाल सेन जी, गुड एम सी, गुड एम सी। संतोष उपाध्याय जी, अरुण मिश्रा जी, गुड एम सी। रमक मन्ना जी, गुड एम सी, गुड एम सी ऑल ऑफ यू। एंड हाउ अबाउट यू? अमित शर्मा जी, गुड एम सी। दद्दू जी, गुड एम सी। शारदा गुप्ता जी, गुड एम सी। सौरभ गुप्ता जी, गुड एम सी। सरबन जी, गुड एम सी। गोलू शर्मा जी, गुड एम सी। गुड एम सी ऑल ऑफ यू एंड गुड आफ्टरनून। चलिए, आप सभी का पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है हमारे सभी साथी का। और मैं हृदय से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने लाइव सेशन में, राइट। गोपाल सेन जी, गुड एम सी। सोनू रोयाल जी, गुड एम सी। गोपाल सेन जी, गुड एम सी, गुड एम सी। चलिए, मैं आज का सेशन अपना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले गुड एम सी ऑल ऑफ यू, गुड एम सी माई ऑल डियर लवली फ्रेंड्स, एंड गुड एम सी माई ऑल आई एम सी एसोसिएट। रानी अग्रवाल जी, गुड एम सी। शारदा गुप्ता जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में। दद्दू जी, गुड एम सी। रानी अग्रवाल जी, गुड एम सी। सौरभ गुप्ता जी, गुड एम सी। समीर जी, गुड एम सी। राज राजपूत जी, गुड एम सी। सोनू जी, गुड एम सी, गुड एम सी ऑल ऑफ यू। कमल किशोर जी, गुड एम सी। चलिए, मैं आज का फटाफट से अपना सेशन स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप सभी का पूनम चंद्रा की लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और सबसे पहले मैं जो आज का सेशन है वो स्टार्ट करना चाहती हूँ अपना परिचय से, राइट। तो मेरा नाम पूनम चंद्रा है। मैं उत्तर प्रदेश के पावन पवित्र धरती, पावन पवित्र नगरी कानपुर में रहती हूँ, राइट। कानपुर जो कि बहुत ही अग्रेसिव लोगों का शहर है, बहुत ही जुझारू लोगों का शहर है, बहुत ही जिद जुनून जज्बा से भरे हुए लोगों का शहर है, राइट। तो मैं कानपुर में रहती हूँ, और आज मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन जो हमारी कंपनी है उसमें जो मेरा लेवल है वो चेयरमैन स्टार का लेवल है, राइट। तो ये मेरा परिचय है। अब अपने परिचय को मैं आगे बढ़ाते हुए आप सबको बताना चाहती हूँ, राइट, कि मैं आज आईएमसी में क्यों आई, कैसे आई, कब आई, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, रानी अग्रवाल जी, गुड एम सी, आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में, राइट। तो मैं पूनम चंद्रा, पहले मैं पॉलिटिक्स में थी, एक अच्छे लेवल पे थी, एक अच्छी पार्टी में थी, एक बहुत ही बड़े लेवल पे थी उत्तर प्रदेश में मैं। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ भी करिए, स्वास्थ्य किसी के
ये नहीं देखता, बीमारी जो है ना कभी ये नहीं देखता कि आप किस खूबसूरत हैं कि नहीं, या आप कितने बड़े लेवल पे हैं, कभी आपका ये स्वास्थ्य जो है ना नहीं देखता, राइट। तो हमें कुछ हेल्थ इशू हुआ जो कि हमें काफ़ी सालों से था। मेरे लीवर में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी, मुझे हमेशा आंतों में स्वेलिंग यानी कि अल्सर की शिकायत रहती थी, मुझे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम थी, ये सारी प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा होती थी। और जब 2019 चुनाव के बाद ये मेरे जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ गए थे, और मतलब मेरी जो स्थिति थी सच कहूँ तो बहुत ही दयनीय हो गई थी। एक समय ऐसा आ गया था कि मुझे लग रहा था शायद हम बचे ना, राइट। उसी समय क्योंकि हमने एलोपैथ में बहुत इलाज कराया, हेमोपैथ में भी बहुत इलाज कराया, लेकिन हमें कहीं से भी अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा था, और मेरी जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, राइट। उसी समय मेरे हस्बैंड प्रवीण चंद्रा सर हैं, उनके एक प्रिय मित्र थे तिवारी जी, उन्होंने ही आईएमसी का जिक्र किया हस्बैंड से, प्रवीण चंद्रा जी से। उन्होंने आईएमसी के बारे में ये बताया कि सर मैडम को इतनी ज़्यादा समस्या है तो क्यों ना एक बार मैडम को आयुर्वेद प्रोडक्ट से इलाज आप करवाइए, या आयुर्वेद प्रोडक्ट जो है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो है वो मैडम को खिलाइए, शायद मैडम को उससे फायदा मिले, राइट। उन्होंने ये कहा। तो हम लोगों ने सोचा, एक कहावत है ना कि मरता क्या ना करता, राइट। तो हम लोग तो इतने हताहत थे क्योंकि एलोपैथ में और हेमोपैथ में इलाज करा चुके थे, कोई समस्या फायदा नहीं समझ में आ रहा था। तो उसी कड़ी में उन्होंने आयुर्वेद की बात की, और अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं तो आयुर्वेद हमारी आज की नहीं पुरातन की पद्धति है। आयुर्वेद जो है हमारी भारत में आज की नहीं पुरातन की पद्धति है। जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था तब उनको जो सुसैन वैद्य थे उन्होंने आयुर्वेद द्वारा ही स्वस्थ किया था, राइट। तो इसी कड़ी में हम लोगों ने भी पहले जांच पड़ताल किया, क्योंकि हमारा जो स्वास्थ्य था ऑलरेडी बिगड़ा हुआ था। तो उस सिचुएशन में ये डर लग रहा था कि ऐसा न हो कि कोई हम और गलत सलत प्रोडक्ट ले लें और हमारी जो समस्या है, प्रॉब्लम है, वो और बढ़ जाए, राइट। तो इसी कड़ी में फिर हम लोगों ने कंपनी के बारे में काफ़ी जानकारी ली, और जो हमारे सीनियर हैं मोहित गोस्वामी सर, रोहित शुक्ला सर, वो लोग हमारे निवास पे आए, क्योंकि हस्बैंड ने ये बोला प्रवीण चंद्रा सर ने कि क्यों ना एक बार जो बताएंगे आयुर्वेद के बारे में कि कंपनी किस मेथड पे प्रोडक्ट बना रही है, एक बार उनको बुलाइए और उनसे हम लोग समझे तो पहले कि आखिर में प्रोडक्ट क्या, राइट। अभी हमारे लाइव सेशन में जबरदस्त हमारे लीडर ऐड हुए हैं, उनका नाम है मोहम्मद शरीफ जी, जो कि बहराइच की धरती से हैं। तो मैं मोहम्मद शरीफ जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ अपने लाइव सेशन में। मोहम्मद शरीफ जी बहराइच से मिहीपुरवा से हैं, राइट। तो अगर जो भी आप लोग बहराइच के नियर अबाउट के लोग हैं उनसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज वर्क कर रहे हैं, राइट। तो मैं अपने परिचय में आगे और बढ़ाना चाहती हूँ। हुआ यूं कि जब हम लोगों ने इस जो हमारे सीनियर हैं वो हमारे निवास पे आए और उन्होंने आईएमसी कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी, राइट, कि हमारी जो ये कंपनी है वो किस मेथड पे वर्क करती है, प्रोडक्ट वो किस मेथड पे तैयार करती है, क्या उनका सिस्टम है प्रोडक्ट तैयार करने का। तो उन्होंने पूरी जानकारी हम लोगों को दी प्रोडक्ट के बारे में, और उन्होंने मुझे कुछ प्रोडक्ट दिया जिसमें कि श्री तुलसी था, एलोडाइजेस्ट था, लिपकेयर टैबलेट था, सिरप था, हिमालयन बेरी था, गौमूत्र था, एलोवेरा जूस था। उन्होंने ये सारे प्रोडक्ट हमें दिए और हमने प्रॉपर उसका इस्तेमाल किया, और हमें 15 से 20 दिन में ही बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिला, बहुत ही अच्छा फायदा मिला। जबकि लोग कहते हैं कि आयुर्वेद जो है धीमे धीमे काम करता है, ठीक है, लेकिन ईश्वर भी हमारे साथ थे तो हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला हमें। और 2 से ढाई महीने के बाद बहुत ही बेहतर रिजल्ट पाया मैंने अपने बॉडी के अंदर, राइट। क्योंकि जब हमारा लीवर स्वस्थ होता है तो फेस पे ग्लो भी आता है, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है, आपके बॉडी का खाना जो आप खा रहे हो वो भी अच्छे से डाइजेस्ट होता है, राइट। तो ये सब जो हमें समस्याएं थी वो सब सारी समस्या का धीमे धीमे निदान होता जा रहा था, और मैं आईएमसी के प्रोडक्ट को समझने लगी थी और पसंद करने लगी थी।
और एक अच्छी खासी यूजर बन गई, राइट। हमारे जो सीनियर हैं उन्होंने ये बताया कि आप जो ऑयल यूज करती हो, आज जो लीवर में लोगों को इन्फेक्शन हो रहा वो किस वजह से हो रहा, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। तो आज लोगों को जो इन्फेक्शन हो रहा है लीवर में, उसका सिर्फ एक कारण है, वो कारण है आपके घर का कुकिंग ऑयल, आपके घर के कुकिंग के लिए मसाले, वो इतने ज़्यादा केमिकल द्वारा निर्माण किया जाता है उनका, ऑयल का और मसालों का, जो बहुत ही हार्मफुल यानी कि बहुत ही हानिकारक है ना। और हम लोगों की तो आदत होती है कि सबसे सस्ता सस्ता ढूंढे। भाई मोबाइल ब्रांड का लेंगे, शूज ब्रांड का चाहिए, वॉच ब्रांड का, यहाँ तक कि सनग्लासेस भी ब्रांड के। लेकिन अगर ऑयल की बात आती है, मसालों की बात आती है, तो हम सबसे चीप चाहते हैं। अरे 2 रुपए किलो भी मिल जाए, भले वो पूरी तरह से केमिकल से ही बना क्यों ना हो, लेकिन हम वही प्रोडक्ट लेना और यूज करना पसंद करते हैं, राइट। तो आज ये भारत के लोगों की मानसिकता है जनाब, राइट। तो इसी कड़ी में हम लोगों ने फिर आईएमसी के जो राइस ब्रान ऑयल है, जो मसाले हैं, उसका इस्तेमाल किया और एक अच्छे खासे यूजर बन गए। फिर मैंने इसके जो ब्यूटी प्रोडक्ट है उसका भी इस्तेमाल किया, यानी कि हर महीने में 8 से 10 हजार रुपये का प्रोडक्ट लेती थी और इस्तेमाल करती थी। लेकिन काम करने का मन नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी पॉलिटिक्स में थी और मेरे पास इतना समय नहीं रहता था कि मैं कुछ और भी वर्क कर सकूं, राइट। तो सिर्फ मैं पॉलिटिक्स में थी और आईएमसी के प्रोडक्ट की यूजर थी। लेकिन कहते हैं ना कि जो ईश्वर अगर आपको कुछ कराना चाहता है आपसे काम, तो वो उस काम के लिए आपको तैयार कर ही देता है, अवसर आपके जीवन में प्रदान कर ही देता है, जिससे आप मजबूरी बस या खुशी खुशी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाओ, राइट। हमने इस काम को निर्णय लिया, मजबूरी बस नहीं, खुशी खुशी संकल्प लेके हमने इस काम को स्टार्ट किया। वो कैसे, मैं आगे ये बताने वाली हूँ। जब 2020 का कोरोना का समय था, तो हमने देखा कि आईएमसी कंपनी सबसे अच्छा काम कर रही है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमारी कंपनी स्वदेशी है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। इसकी जो श्री तुलसी है, जिन्होंने जीवन में कभी श्री तुलसी नहीं पिया, वो आईएमसी की श्री तुलसी, श्री हल्दी, गिलोय पपाया या इम्यून 20x सारे प्रोडक्ट लोग यूज करने लगे थे, हिमालयन बेरी तक भी, राइट। तो इसी कड़ी में हमें ये समझ में आया कि नहीं, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमने खुद ही यूज किया था, हम खुद ही स्वस्थ हुए थे। लेकिन जब लॉकडाउन लगा और देखा मैंने, लोग सालों से जो अपने प्रदेश को, अपने गांव को, अपने शहर को, अपने घर को छोड़ के जाके दूसरे स्टेट में बस गए थे, जब रोजगार नहीं था उनके पास, तो वो सब लोग भाग भाग के कहाँ आ रहे थे, अपने गांव को आ रहे थे, बैक टू होम हो रहे थे, राइट। ये सिचुएशन जब हमने देखा तो मन जो है बहुत ही व्यथित और बहुत ही द्रवित हुआ। कहते हैं ना कि कभी कभी आपको समझ में नहीं आता कि रोएं कि क्या करें और किससे बताएं अपनी समस्या, राइट। तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। और सरता मलिक जी, गुडायमसी सरता जी, और आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में। आज हमारी सभी नारी शक्ति अवेलेबल हैं लाइव सेशन में, तो आप सभी का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है आप सभी का जी। तो इसी कड़ी में मेरा मन बहुत ही दुखी हुआ, बहुत ही हुआ कि हम पॉलिटिक्स में आए थे कि समाज के लिए कुछ अच्छा करें, क्योंकि मेरे मन में बचपन से एक विचारधारा दिमाग में पल रहा है। जब मैं लोगों को गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी से जूझते हुए देख रही थी, तो मुझे लगता था कि क्यों ना कुछ ऐसा कार्य करा जाए, कुछ ऐसा कार्य करा जाए जिससे लोगों के जीवन में खुशियां आए, राइट। तो मैं इसी कार्य को करते हुए तो मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। लेकिन एक समय वो भी आया जब मुझे समझ में आया कि शायद मैं पॉलिटिक्स में रह के बहुत ज़्यादा लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रही थी, राइट। इसी कड़ी में जब हमारे जो हस्बैंड हैं प्रवीण चंद्रा सर, उनसे हमने बात की कि सर मैंने एक उद्देश्य से, एक लक्ष्य के साथ पॉलिटिक्स सोचा था
बचपन से कि मैं पॉलिटिक्स में आके ही समाज के लिए कुछ कर सकती हूँ, और इसलिए मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन भी किया हमने, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। आज हमारे देश के लोग इतने फरफरा रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। लोग साइकिल पे भर भर के बच्चों को बिठा के गोदी में लेके पैदल चल पड़े थे अपने घर को। तो हमने कहा ये सब स्थिति देख के बहुत ही मन तकलीफ हो रहा है, और लग रहा कि क्या एक मनुष्य इतना भी लाचार हो सकता है अपने जीवन में कि वो कुछ कर नहीं पाए समाज के लिए, है ना। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, बहुत ही आप लोगों से मैं बताना चाहती हूँ कि आज भारत में दो ही सबसे बड़ी समस्या है, बीमारी और बेरोजगारी। और आईएमसी जो कंपनी है वो दोनों पे हैमर करती है, क्योंकि हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, दवाइयाँ हैं, जिससे यूज करके आप स्वस्थ रह सकते हैं, और दूसरा इसका प्रचार करके आप एक इनकम भी कर सकते हैं, बिकॉज ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, राइट। तो उन्होंने मुझे समझाया, और फिर हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि चलिए आज से हम आईएमसी करेंगे। और वो जो दिन था वो दिन था 22 मई 2020 का। 22 मई 2020 को हमने एक निर्णय लिया, एक संकल्प लिया, एक गोल बनाया कि आज से हमें आईएमसी करना है। हमारे जो देश की जो जनसंख्या है 135 करोड़ की जो आबादी थी उस टाइम, तो मेरे मन में विचार आया कि कम से कम 10% लोगों के भी अगर जीवन से मैंने गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी हटा दी तो ये बहुत बड़ी बात होगी। वैसे तो मेरा लक्ष्य है कि मैं 100% भारत में जो लोग हैं उनके जीवन से गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी को खत्म कर दूं, राइट। दीपाशा सोनी जी, गुड एमसी दीपाशा जी, आपका पूनम चंद्रा की लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है दीपाशा जी, और थैंक यू सो मच दीपाशा सोनी जी। और हमारे जबरदस्त एक धुरंधर डायनेमिक पर्सनालिटी अमित त्रिपाठी जी और अनुराधा त्रिपाठी जी भी लाइव में आ चुकी हैं। मैं उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। हमारे सभी एसोसिएट का, हमारे सभी बिजनेस पार्टनर का, हमारे सभी आईएमसी वालों का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ अपने फेसबुक लाइव पे, राइट। तो हुआ यूं कि मैंने फिर निर्णय लिया, और हम लोगों ने उस दिन से आईएमसी बिजनेस में काम करना शुरू किया। उससे पहले मैं एक यूजर थी, मैं यूज कर रही थी। हमें ये पता था कि आईएमसी की श्री तुलसी पीने से फायदे क्या क्या मिलते हैं, लेकिन इस तुलसी को पीने से घर में पैसा कैसे आएगा मुझे ये पता नहीं था। तो मैंने इसके लिए हमारे जो सीनियर हैं मैंने उनसे कंसल्ट किया, उनके साथ में बैठी, मीटिंग कंडक्ट किया मैंने, और मैंने सीखा कि कैसे इस तुलसी को पी के या लोगों को पिला के आईएमसी की श्री तुलसी कैसे आप स्वयं भी इनकम कर सकते हैं, और कैसे लोगों के जीवन में भी इनकम करा सकते हैं। यानी कि हमारी जो कंपनी के स्वस्थ और समृद्ध भारत का जो लक्ष्य है कंपनी का, कैसे हम इसको फुलफिल कर सकते हैं, राइट। तो हमने सीखा और बस आगे बढ़ते गए, और बहुत अच्छे अच्छे लेवल को हमने प्राप्त किया। जो सबसे पहले स्टार का, राइट। आज देखिए हम जब सिल्वर स्टार का लेबल लिए थे तो सिर्फ और हमको कमीशन मिला था, लेकिन आज सिल्वर स्टार के लेबल पे कंपनी ने जबरदस्त ऑफर दिया है। पटाया टूर यानी कि थाईलैंड, बैंकॉक पटाया टूर का अगर आप सिल्वर स्टार बन जाते हैं और 2 महीने उसको मेंटेन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कंपनी जो है थाईलैंड पटाया ले जाएगी घुमाने के लिए, फ्री में, राइट। तो इसी कड़ी में मैंने सबसे पहले मैंने जो लेबल लिया वो सिल्वर स्टार का लिया था। मई में, जून में मैंने रूबी स्टार का, जुलाई ने, अगस्त में जो है हमने जो लेबल लिया था वो लिया था हमने लेबल डायमंड स्टार का। करीब करीब 35-40 हज़ार मेरे डायमंड स्टार पे मेरी इनकम शुरू हो गई थी, और 9वें महीने में मैंने ठीक चेयरमैन स्टार का लेबल लिया था। और चेयरमैन स्टार पे मिनिमम जो लेबल आता है वो होता है 50 से 55-60 हज़ार तक, राइट। मिनिमम, मैक्सिमम आपकी जितनी बड़ी टीम है उतना बड़ा आप लीडरशिप और उतना बड़ा फंड ले सकते हैं, राइट। क्योंकि ये टीम वर्क है, या अकेले करने का काम नहीं है, टीम वर्क है। तो जितनी बड़ी टीम होगी उतनी जबरदस्त आप इनकम ले सकते हो, राइट। तो मैंने 50 से 60 हज़ार रुपये तक इनकम लेना शुरू कर दिया। आज मैं चेयरमैन स्टार पे लेवल पे हूँ, और मेरे इस बिजनेस में
जिन्होंने मेरा साथ दिया, उनका नाम है हमारे हस्बैंड प्रवीण चंद्रा सर, जो बहुत ही शिद्दत से, दिल लगी के साथ, पूरे दिल से, तन मन धन से जिन्होंने मेरा फुल्ली सपोर्ट किया। मेरे दोनों बच्चों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। और इसके साथ मैं अगर बात करूं तो हमारी जो लवली, जो प्यारी टीम है, उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। उसमें अगर नाम आता है तो अनुराधा त्रिपाठी का आता है, अमित त्रिपाठी सर का आता है। उसमें अगर नाम आता है तो शारदा गुप्ता जी का आता है, दिनेश जी का आता है, अनीस राठौर जी का आता है, रानी अग्रवाल जी का आता है, सरता मलिक जी का आता है, सुलेखा जी का आता है, गीता जी का आता है। मैं जितनी महिलाओं का नाम लूँ उतना शायद कम है, इतनी बड़ी टीम है आज के डेट में। और भी जो मेरी टीम है, उमेश श्रीवास्तव जी का आता है, रेखा पटेल जी का आता है, के तिवारी जी का आता है, मोहम्मद शरीफ जी का आता है जो कि बहराइच की धरती से हैं, मोहित गुप्ता जी का आता है। बहुत बड़ी जो मेरी टीम है, इन सभी बिजनेस एसोसिएट ने, लोगों ने हम पे विश्वास किया और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले आज तक, और आज भी चल रहे हैं, राइट। उसके बाद आगे जो मेरी टीम है, हरिश्चंद्र सैनी जी हैं, विनय कुमार तिवारी जी हैं जो कि कथावाचक हैं, जो कि भागवत, सत्यनारायण भगवान की कथा, ये सब करते हैं। उसके बावजूद वो आज आईएमसी में फुल टाइम वर्क कर रहे हैं, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दिलीप कुमार सैनी जी हैं। अगर मैं आगरा से बात करूं तो आगरा में मेरी एक बहुत ही प्यारी और बहुत अच्छी और काफ़ी बड़ी टीम है। उसका नाम जो मीना जी हैं, जो पूरी टीम की कमांड संभाल के रखी हैं। उन्होंने नारी शक्ति सब पे भारी, हमारी नारी सब पे भारी, राइट। तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त टीम बनाया। इसी से अगर मैं मथुरा वृंदावन की बात करूं तो वहाँ से ऋषभ गौड़ जी हैं, और भी हमारे बहुत सारे लीडर हैं। मुंबई से अगर मैं बात करूं तो संपत्ति झा जी हैं, उनकी बहुत, अधीरा झा, बहुत बड़ी टीम है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आनंद पांडे जी हैं, वो बहुत अच्छे ज़बरदस्त लीडर हैं। अगर मैं और बात करूं तो अभी अभी लेटेस्ट हमारे साथ इस सिस्टम में जो ऐड हुए हैं वो हैं हरियाणा फरीदाबाद से सुधीर कुमार श्रीवास्तव जी। बहुत ही डेडिकेशन के साथ सर लगे हुए हैं इस बिजनेस में हमारे साथ, और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने स्टार्टिंग की है, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे हमारे आज लीडर हैं जो मेरे साथ कदम से कदम मिला के, लवलेश सिन्हा जी हैं, सुबोध सिन्हा जी हैं। और बिहार बेगूसराय से अगर मैं बात करूं तो जयराम जी हैं। अगर बिहार में बात करूं मधुबनी जिला से तो आशीष झा जी हैं। अगर मैं बिहार मोतिहारी से बात करूं तो प्रबल प्रताप जी हैं। इसी तरह से बहुत, अगर मैं बलिया से बात करूं तो जगदीश्वर तिवारी जी हैं। अगर इलाहाबाद से मैं बात करूं तो आनंद शुक्ला और दीपक तिवारी, उनकी बहुत बड़ी टीम है। सब लोग मेरे साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क कर रहे हैं, और आज हम सब लोग लग गए हैं देश से गरीबी, बीमारी और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, राइट। राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये सभी टीम लीडर हैं हमारी, जिन्होंने मेरा बहुत ही शिद्दत के साथ साथ दिया। और ये था मेरा छोटा सा परिचय। अब मैं अगर आगे बात करूं तो हम अपनी कंपनी के परिचय देना चाहते हैं। हमारी जो कंपनी है उसका नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन। हमारी कंपनी का पूरा नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आईएमसी बिजनेस कहते हैं, राइट। जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आईएमसी बिजनेस कहते हैं। हमारी जो कंपनी है लुधियाना पंजाब की है, यानी कि स्वदेशी कंपनी है। कंपनी का वेयर हाउस मैन्युफैक्चरिंग हरिद्वार में है, क्योंकि आप सबको पता है कि हरिद्वार ही वो पावन पवित्र भूमि है जहाँ पे आयुर्वेद का निजात हुआ है, राइट। यानी कि जहाँ पे आयुर्वेद सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अपनी जो कंपनी है, जिसमें 350 प्लस प्रोडक्ट हैं, और कंपनी का एक ही मोटो, एक ही लक्ष्य, एक ही संकल्प, एक ही उद्देश्य है, वी मेक हेल्दी एंड वी मेक वेल्दी। यानी कि मिशन एक ही है कंपनी का, स्वस्थ और समृद्ध भारत। और आज हमारी कंपनी 100% आयुर्वेद पे वर्क कर रही है, ऑर्गेनिक पे वर्क कर रही है। कंपनी WHO से सर्टिफाइड है, आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है। इसके बाद मैं अगर बात करूं कंपनी की, तो हमारी कंपनी भारत की जितनी भी संस्थाएं हैं सभी जगह से, फिक्की हो, ISO हो, GMP हो, GNP हो, सभी जगह से पूर्ण रूप से कंपनी हमारी सर्टिफाइड है। और हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली, बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमारी जो ये कंपनी है IDSA की भी मेंबर है। मैं बता देती हूँ, IDSA का फुल फॉर्म होता है इंडियाज डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, राइट।
इंडियाज डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। जी, इसमें इंडियाज डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन हमारी जो कंपनी है वो इसकी भी सदस्य यानी कि मेंबर है। आपको मैं बता दूं, पहले भारत में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी के नाम पे कंपनियां आती थी और भारत की जनता को बेवकूफ बना के चली जाती थी, राइट। तो हम भारत की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक विचार किया और एक निर्णय लिया कि क्यों ना एक ऐसे संस्था का सृजन किया जाए या निर्माण किया जाए जिसमें सारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके सारे रूल्स ऑफ रेगुलेशन निर्धारित किए जाए, सारे नॉर्म्स निर्धारित किए जाए, और जो भी कंपनी उस सारे रूल्स ऑफ रेगुलेशन को फॉलो करेगी, सारे नॉर्म्स को मानेगी, वही डायरेक्ट सेलिंग की अच्छी कंपनी होगी। बाकी तो ये बात अलग है कि जुड़ते समय हमेशा लोग गलत ही कंपनी में जुड़ते हैं, पर पैसा लगा देते हैं, फंस जाते हैं, फिर कहते हैं भारत की दुनिया की सभी कंपनी खराब है, राइट। लेकिन फिर भी जो हमारे देश की जो गवर्नमेंट्स है कितना सक्रिय और कितनी सजग है भारत की जनता के लिए, उन्होंने ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम जो है लोगों को चीट फंड होने से, धोखा होने से बचाएं अपने देश की जनता को। तो उन्होंने IDSA नामक संस्था बनाई और हम सब खुश नसीब हैं कि हम सब, हमारी जो कंपनी है उस संस्था की मेंबर सदस्य है, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे कंपनी का जो मिशन है, वी मेक हेल्दी और वी मेक वेल्दी, यानी कि स्वस्थ और समृद्ध भारत का जो मिशन है कंपनी का, इस मिशन के जो सृजन करता है, जिन्होंने ये संकल्प लिया है, ओजस्वी व्यक्तित्व के वो व्यक्ति हैं, उनका नाम है अशोक भाटिया सर और सत्यम भाटिया सर। CMD अशोक भाटिया सर और MD सत्यम भाटिया सर, जिन्होंने संस्था, इस कंपनी का निर्माण किया है जो सिर्फ और सिर्फ भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने का लक्ष्य पे वर्क करती है। और हम लोग भी उनके इस मार्गदर्शन पे चल के, इस पथ पे अग्रसर होके देश से गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी को मिटाने के लिए, पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए चल चुके हैं। अब जो हमारा साथ देंगे वो सफल होंगे, नहीं देंगे तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। तो ये है हमारी कंपनी का परिचय। और कंपनी में हमारे 11 कैटेगरी यानी कि 11 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। पहला जो कैटेगरी है हमारा ब्यूटी केयर है, यानी कि स्किन केयर है, जिसमें बहुत सारे क्रीम है, शैम्पू हैं, ये सब वगैरह प्रोडक्ट हैं। दूसरा जो हमारा कैटेगरी है वो है पर्सनल केयर। पर्सनल केयर की अगर मैं बात करूं तो वो परफ्यूम है, उसमें शैम्पू है, एंटी एंड्रफ शैम्पू है, हेयर कंडीशनर है, बहुत सारी चीजें हैं पर्सनल केयर में। जो तीसरा जो हमारा केयर है सबसे ज्यादा, जी, तीसरा जो हमारा केयर है वो है होम केयर। चौथा जो हमारा केयर है वो है बेबी केयर। और जो पांचवा केयर है हमारा वो है फूड केयर, जिसमें राइस मिल ऑयल है, मसाले हैं, चाय पत्ती है, टमाटो केचप है, और भी बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट हैं खाने पीने के, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो छठा अपना केयर है वो है हेल्थ केयर। जबरदस्त हेल्थ केयर है अपनी कंपनी का। भारत की पहली कंपनी है जिन्होंने दवाइयों पे वर्क किया, राइट, जिन्होंने दवाइयों पे वर्क किया। और हमारे यहाँ कोई ऐसी बीमारी नहीं है आज जिसकी दवाई आज IMC में ना हो, राइट। वो चाहे शुगर की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, या कुछ भी हो, कोई भी बीमारी, यहाँ तक कैंसर भी अगर फर्स्ट स्टेज में रहता है हम लोग उसके लिए भी दवाई देते हैं, राइट। क्योंकि आप सबको पता है कि आयुर्वेद ही एकमात्र विकल्प है जिससे आप और आपका परिवार स्वस्थ रह सकते हैं, राइट। तो हमारी कंपनी के आगे जो केयर है, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है वो एग्रीकल्चर है, यानी कि ऑर्गेनिक खाद है, वेटनरी प्रोडक्ट हैं, गारमेंट्स भी हैं। जो साड़ी आप हमें देख रहे हैं पहने, ये साड़ी भी है, टी-शर्ट भी है, शूज भी है, उसके साथ बुक्स एंड लिटरेचर है, प्रमोशनल टूल्स है, प्यूरिफायर भी है हमारे पास। यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट आज कंपनी में हैं, यानी कि 350+ प्रोडक्ट हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट पसंद करते हो और किस प्रोडक्ट का यूज करके और लोगों को उसके बारे में बता के स्वस्थ और समृद्ध बनते हो, राइट। तो ये है हमारी कंपनी के प्रोडक्ट। अब मैंने अपना परिचय दिया, फिर कंपनी का परिचय दिया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। व्हाई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है? अभी भी भारत में
इतने लोग हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में नहीं पता और उनके मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। आज मैं उसी टॉपिक पे बात करने वाली हूं और उन सभी भ्रांतियों को दूर करने वाली हूं, राइट। तो आज मेरा जो टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। पहले मैं बताना चाहती हूं, भारत में दो तरीके के बिजनेस हैं। पहले दो ही चीज मानी जाती है, एक नौकरी, दूसरा व्यापार। तो नौकरी तो है नहीं मेरे भाई, राइट, और व्यापार के लिए चाहिए पैसा जो आपके पास नहीं है, राइट। तो तीसरा जो अवसर आज के डेट में, जो तीसरा नया अवसर आया है आपके सामने, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, पहले मैं इस पे बात करने वाली हूँ, राइट। तो अपने यहाँ भारत में दो तरह के बिजनेस होते थे, इनडायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग, राइट। अब इनडायरेक्ट सेलिंग में पहले क्या होता है, पहले मैं ये बताना चाहती हूँ। इनडायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि कोई एक प्रोडक्ट होता है, राइट। जैसे सपोज दैट कि हम लक्स साबुन की बात करें, क्योंकि अक्सर लोग गोरे होने के लिए लक्स ही लगाते हैं, राइट। तो मैं लक्स की, क्योंकि मैंने बचपन से सुना है कि लक्स साबुन लगाने से गोरे हो जाते हैं और लोग यूज भी करते हैं, राइट। तो लक्स मान लीजिए कंपनी है जिन्होंने एक साबुन सोप का निर्माण किया, बाथिंग सोप का, यानी कि साबुन का निर्माण किया, राइट। अब उसमें होता क्या है, ये जो कंपनी है जिसने एक प्रोडक्ट तैयार किया और हम क्या है, कस्टमर, क्योंकि हम खरीद के साबुन लक्स यूज करते हैं और गोरे हो जाते हैं, राइट, है ना, यही सिचुएशन है। तो कंपनी है, कोई भी जो प्रोडक्ट होता है, वो साबुन हो सकता है, पेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो, अदरवाइज वो प्रोडक्ट तैयार होता है, उसकी जो लागत होती है, प्रॉफिट जो होती है, लागत जो होती है, उस प्रोडक्ट के निर्माण में जो लागत लगती है, वो कम से कम 20 रुपया होता है, राइट। एक मैं छोटे से एवरेज के साथ आपको बताऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, राइट। तो मान लीजिए 20 रुपए का प्रोडक्ट कंपनी ने तैयार किया, राइट, लेकिन हमारे जनता तक, कस्टमर तक आते आते कष्ट से मरा जा रहा है बेचारा, फिर भी इसको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं समझ में आता रहा, राइट। इसलिए आज मैं समझाने आई हूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों बेटर है आपके लिए, राइट। तो होता क्या है कि 20 रुपए का कंपनी ने एक साबुन का निर्माण किया, जिसका जो लागत खर्च आया है, जो लागत मूल्य आया है, वो है 20 रुपया, ठीक है। और वो यहाँ कंपनी है और यहाँ एक कस्टमर तक आते आते वो जो साबुन है, वो जो प्रोडक्ट है, उसका रेट हो जाता है 100 रुपये। तो ये जो 20 और 100 के बीच में 80 जो रुपया है, वो कहाँ जा रहा, मैं इसको बताने वाली हूँ। ये जो 80 रुपया है वो जाता है सेंडेफ के, क्योंकि कोई कंपनी अगर साबुन बना रही है, पेस्ट बना रही है, क्या हमारे आपके घर तक डायरेक्ट आती है, कंपनी भिजवाती है, नहीं। तो जब कंपनी प्रोडक्ट का निर्माण करती है तो सबसे पहले जो वो ढूंढती है सेंडेफ वालों को, यानी कि कंपनी और कस्टमर के बीच में तीन बड़े लोग होते हैं। एक होते हैं सेंडेफ वाले, जो करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके उस स्टेट भर का पूरा एक सेंडेफ खोल के रख लेते हैं, करोड़ों अरबों रुपया इन्वेस्ट करके, राइट। तो होते हैं सेंडेफ वाले। अब उनसे जो थोड़े छोटे होते हैं, वो 50-25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके होलसेलर बन जाते हैं, राइट। और जो तीसरे होते हैं वो होते हैं कंज्यूमर, जो तीसरे होते हैं, सॉरी, वो होते हैं रिटेलर। पहला होता है सेंडेफ, दूसरा होता है होलसेलर, और जो तीसरा होता है वो होता है रिटेलर, राइट। जो तीसरे होते हैं, यानी कि कंपनी और कस्टमर के बीच में ये तीन महान व्यक्ति, शख्सियत बैठे हुए हैं। जो पहला होता है सेंडेफ, और दूसरा होता है होलसेलर, और तीसरा होता है रिटेलर। जो सेंडेफ वाले होते हैं वो 1-2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके पूरे स्टेट का लेके बैठ जाते हैं ठेका। जो होलसेलर वाले होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हैं, वो अपना 20-25-50 लाख रुपए इन्वेस्ट करके वो खोल लेते हैं। और जो रिटेलर वाले होते हैं 2-5-10 लाख या 10-20 हजार रुपए से खोल के भी एक रिटेलर बैठ जाते हैं, राइट। तो ये तीन तरह के लोग होते हैं कंपनी और कस्टमर के बीच में। वहां जो 20 रुपया
इनडायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है कि जो 20 रुपए का जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है वो जनता तक आते आते, पब्लिक कस्टमर तक आते आते वो 100 रुपए का हो जाता है। वो जो 80 रुपया होता है उसमें से वो जो 40 रुपया होता है, यानी कि वो जो 40% होता है, वो इन तीनों लोगों को देते हैं, C&F वालों को, होलसेलर को, रिटेलर को। आप ये मत सोचिए कि ये जो तीनों करोड़ों, अरबों या लाखों रुपए या हजारों रुपए जो इन्वेस्ट करके बैठे हैं चैरिटी के लिए नहीं मेरे भाई, चैरिटी नहीं दे रहे हैं आपको, राइट। वो क्या कर रहे हैं, तो वही 40% पे उन तीनों को बांट दिया है, ठीक है। जिसने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उस हिसाब से उसका परसेंटेज तय, यानी कि एवरेज में 40% ये इन लोगों को देते हैं जो कंपनी होती है, राइट, है ना। और 40% जो बचता है वो किसको देते हैं, जो ऐड करते हैं। आप देखे होंगे ना, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर हीरोइनें जो साबुन का ऐड करती हैं, अच्छे अच्छे क्या कहते हैं एक्टर, एक्ट्रेस, क्रिकेटर, सब लोग ऐड करते हैं। कैटरीना कैफ ले लीजिए तो ऐड कर रही हैं, हमारे अमिताभ बच्चन जी ऐड कर रहे हैं घड़ी साबुन का, और बहुत सारे क्रिकेटर, महेंद्र सिंह धोनी और पता नहीं कौन कौन जो है, विराट कोहली वगैरह भी किसी न किसी प्रोडक्ट का ऐड आपको करते जरूर दिखेंगे, राइट। वो जो 40% आता, मतलब वो 80% पैसा जो होता है वो किसको देते हैं, 40% ये जो तीनों सज्जन बैठे होते हैं, C&F और होलसेलर और रिटेलर, उनको देते हैं 40% पैसा वो खर्च करते हैं ऐड पे। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, राइट। अब आते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, व्हाट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, राइट। तो अब मैं बताने जा रही हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी 20 रुपए की एक कंपनी है, हमारी कंपनी है IMC, राइट। मैं जस्ट एग्जांपल लेती हूँ। इन्होंने 20 रुपए का कोई सामान तैयार किया और वो हम और आप क्या हैं, कस्टमर, हम और आप क्या हैं, कस्टमर। यानी कि मान लीजिए कि 20 रुपए में कोई प्रोडक्ट अपना तैयार हुआ और कस्टमर यानी कि हमारे आपके तक आते आते वो जो प्रोडक्ट है वो हमको 100 रुपए का मिलता है, राइट, 100 रुपए का मिलता है। वहां पे जो 80 रुपया था वो किसके बीच में बट रहा था, C&F, होलसेलर और रिटेलर और ऐड करता लोगों के रूप में, है ना, बट रहा था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले होता यह है कि कंपनी है, कंपनी ने एक प्रोडक्ट का निर्माण किया जिसका है 20 रुपया, राइट, और कंपनी हमारे आप तक पहुंचते पहुंचते यहाँ भी वो प्रोडक्ट हो जाता है 100 रुपये का। लेकिन जैसे ही हम अपना डिस्काउंट कार्ड लगाते हैं IMC कंपनी में, डिस्काउंट कार्ड बनवाते हैं या रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या ज्वाइनिंग लेते हैं, वो भी फ्री फ्री फ्री। IMC कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए आपको सिर्फ ये करना होगा कि अपना आधार कार्ड, अपना मोबाइल नंबर, अपना नॉमिनी का नाम देना होगा, और रजिस्ट्रेशन कार्ड कहिए या आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड कहिए या आपका डिस्काउंट कार्ड कहिए या रजिस्ट्रेशन या ज्वाइनिंग, वो सभी आपका हो जाता है प्रॉपर तरीके से, राइट। जब ये हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपका डिस्काउंट कार्ड बना, बनते ही वो भी फ्री में, कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं है, राइट, फ्री में जब आपका डिस्काउंट कार्ड बन जाता है, तो जैसे ही आपका डिस्काउंट कार्ड बनता है, कंपनी अब जो है प्रोडक्ट आपको होलसेल पे देना शुरू कर देती है। क्या करती है कंपनी, आपको होलसेल पे प्रोडक्ट देना शुरू कर देती है। यानी कि आपको रिटेलर का 40% छूट सिर्फ ज्वाइनिंग लेने पे, भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइनिंग लेते हैं और आपको 40% का रिटेल छूट मिलने लगता है, राइट। यानी कि पहले अगर आप अपने घर का सामान 10,000 रुपए का लाते थे, आप इनडायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर 10,000 रुपए लेके जाते हो और उसका अगर सामान लाते हो तो 10,000 रुपए का ही MRP पे देंगे शुद्ध, और अगर 5 रुपये छोड़ दिया तो हम कहते वाह, उसका तो इतना जम भर भर के प्रचार करते हैं कि पूछो नहीं। अरे भाई मेरे, वो उस दुकान में चले जाओ, वहां पे तो 65 रुपए के जो बिस्किट है वो 62 रुपए में मिले, 3 रुपया उन्होंने छोड़ा, है ना। तो 10,000
10,000 रुपये अगर हम लेके जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, अगर सामान खरीदते हैं तो पूरे 10,000 का होता है। वही 10,000 रुपया अगर हम लेके अगर आईएमसी बिजनेस में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, तो उसमें जो हमारा सामान होता है वो होता है 6,000 रुपये का। कितने का होता है? 6,000 रुपये, यानी कि 4,000 रुपये, 40% जो है त्वरित लाभ मिल जाता है हमको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन या डिस्काउंट कार्ड बनवाने से, राइट। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। पहला फायदा कि वहां पे आप हजारों रुपए का सामान लीजिए, आपको कोई छूट नहीं मिलने वाला है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, क्योंकि यहाँ पे कोई C&F वाला नहीं है, यहाँ पे कोई होलसेलर नहीं है, यहाँ पे कोई रिटेलर नहीं बैठा है, डायरेक्ट कंपनी के स्टोर खोले हुए हैं। भाई ऐसा नहीं कि हमारी कंपनी लुधियाना की है और हरिद्वार में वेयर हाउस है तो आपको एक साबुन लेने के लिए हरिद्वार नहीं जाना पड़ेगा। कंपनी ने पूरे पैन इंडिया पे अपने स्टोर खोल के रखे, पूरे भारत में, वो सिटी हो या रूरल एरिया हो। और अब तो ऑनलाइन भी स्टार्टिंग हो गई है, राइट, जो डायरेक्ट हरिद्वार से आपके घर पे पहुंचता है ना। तो कंपनी क्या करती है कि यहाँ पे कोई C&F वाला नहीं होता है डायरेक्ट सेलिंग में, यहाँ पे कोई होलसेलर नहीं होता है, यहाँ पे कोई रिटेलर नहीं होता है, इसीलिए 40% का जो छूट ये तीनों महानुभाव ले जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कंपनी आपको और हमको देती है। किसको देती है? आपको और हमको देती है, राइट। तो ये पहला फायदा हुआ। हमने आईएमसी का साबुन लिया, हमें बहुत अच्छा लगा, हमने यूज किया, हमें समझ में आया, तो हम क्या करेंगे? 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोगों को प्रचार भी करेंगे, राइट। क्योंकि आज हमने पहले ही कहा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही एकमात्र वो बिजनेस है जो देश से अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर सकता है, जो देश से बेरोजगारी को खत्म कर सकता है। क्योंकि नौकरी है नहीं मेरे भाई, और बिजनेस करने के लिए पैसा है नहीं आपके पास, राइट। लेकिन ये एक नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही एकमात्र विकल्प है आपके पास, जिस पे आप सिर्फ अपने घर के लिए प्रोडक्ट लेके आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है और आप लोगों को प्रचार करना शुरू कर देते हो। पहला फायदा, 40% का आपने प्रोडक्ट खरीदा तो अब MRP नहीं, आपने जैसे ही डिस्काउंट कार्ड बनाए वो भी फ्री में, तो MRP नहीं, अब आपको होलसेल प्राइस पे प्रोडक्ट मिलने लगा, राइट। यानी कि 100 रुपये का जो प्रोडक्ट था अब आपको 60 रुपये में मिलेगा। 40% का फायदा त्वरित लाभ मिलेगा, राइट। पहला फायदा। अब दूसरा क्या फायदा? उस कंपनी में इनडायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है, वहां पे अमीर आदमी को प्रचार करने के लिए दिया जाता है ना, खूबसूरत हीरोइन को, कि उसको देख के आपको लगेगा इन्होंने तो जरूर यूज किया होगा लक्स साबुन, तभी तो इतनी गोरी हो गई है ना, ये आपको लगता है। और हम लोग ये सुन के सोच के लक्स लगा के पूरी जीवन बिता देते हैं, कभी गोरे नहीं होते हैं, राइट। तो ये है इनडायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या है? कंपनी ने एक अवसर दिया है। पहला, कंपनी ने आपको अवसर दिया है कि आप अपने घर के लिए फ्री में डिस्काउंट कार्ड बना के, फ्री में ज्वाइनिंग या फ्री में आईएमसी के एसोसिएट बन के आप अपने घर के लिए गए सामान पे 40% तक रिटेल का प्रॉफिट उठाइए। ये पहला फायदा, राइट। अब दूसरा क्या फायदा है? दूसरा फायदा है, अगर आपने ऐड करना शुरू कर दिया, अगर आपने प्रचार करना शुरू कर दिया, आपने आईएमसी का साबुन लगाया, आपको अच्छा लगा और आपने प्रचार किया, आपने आईएमसी की श्री तुलसी पी, जिससे आपका इन्फेक्शन खत्म हो गया, सर्दी जुकाम बुखार की समस्या खत्म हो गई, तो आपने प्रचार करना शुरू कर दिया, आईएमसी का हेयर ऑयल लगाया और आपके बाल झड़ने बंद हो गए, तो क्या करेंगे आप? प्रचार करेंगे ना। प्रचार आप पहले भी करते थे। यकीन मानिए, ये जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ना, ये गलत फहमी में हैं एक्चुअली, वो प्रचार के लिए उन अमीरों को देती हैं। लेकिन आज भी मैं सच आपको बात बताऊं तो आज भी भारत में कई गांव क्या कई घर ऐसे हैं मेरे भाई कि जहां टॉयलेट तक नहीं है, हैंड पाइप तक नहीं है, जहां पे वहां पे टीवी कहाँ से आएगा? आप सोचिए जरा,
जहाँ पे टॉयलेट नहीं है, जहाँ पे हैंड पाइप नहीं है, तो वहाँ पे टीवी कहाँ से आएगा? कहाँ से लोग टीवी पे प्रचार देखेंगे गोरे होने के लिए कि वो साबुन खरीदेंगे? लेकिन एक्चुअली में उन गांव, उन घरों तक कौन पहुंचाता है? पहुंचाते हम और आप ही हैं, प्रचार कर करके। हम और आप ही हैं, प्रचार कर करके पहुंचाते हैं इसको घर तक कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, राइट? पहुंचाते हम और आप ही हैं। वहां पे भी इनडायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी यकीन मानिए कि ज्यादातर प्रोडक्ट सेल होते हैं माउथ पब्लिसिटी से भी। लेकिन फिर भी कंपनियों को क्या लगता है कि भारत की जनता तो कुछ कर नहीं सकती, ये तो सिर्फ गोरे होने पे ध्यान देती है ना, क्योंकि इनके बस का प्रचार करना तो नहीं है। तो वो क्या करती है, वो उन बड़े लोगों को देती है जो अच्छे से एक्टिंग करके, भले ही उनका नौकर भी जिस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेगा, जिस साबुन का, उसको इतनी बखूबी से वो ऐड करते हैं कि आपको लगता है कि आज के बाद अगर साबुन यूज होगा तो यही वाला होगा, है ना भाई? अमिताभ बच्चन जी जिस साबुन का यूज करें उसको आप ज्यादा प्रेफर करोगे। पूनम चंद्रा लाख करती रहे, कर करके उन बुढ़ापे इस दुनिया से चली जाए तब भी आपको समझ में नहीं आएगा, राइट? यही मानसिकता एक्चुअली में है हमारे भारत के लोगों की। वहां भी प्रोडक्ट बिकते माउथ पब्लिसिटी से ही है, लेकिन माउथ पब्लिसिटी के लिए वहां पे बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, आप टीवी में देखेंगे 2 सेकंडों का ऐड आता है और उस सेकंडों के ऐड के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है कंपनी। मतलब 40% जो पैसा है वो इन 3 महानुभाव को देती है, जो C&F वाले, होलसेलर वाले और रिटेलर वाले रहते हैं। 40% पैसा उन लोगों को देती है जो अपने खतरनाक अदाओं से ऐड करके आपको मोहित और भ्रमित कर देते हैं और आप उनसे सामान खरीद लेते हो, राइट? लेकिन हमारी कंपनी जो IMC कंपनी है, ये या जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता, बिकॉज आज मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे बात करने के लिए आई हूँ। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की का जो थॉट होता है, जो मुहिम होती है, उनका काम होता है कि हम अमीरों को अमीर नहीं बनाएंगे। जो झूठी तारीफ करके प्रोडक्ट बिकवाते हैं उनको हम पैसा नहीं देंगे, हम पैसा उन लोगों को देंगे जिनके पास कोई अवसर नहीं है पैसा कमाने का। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उन हमारे भारत के आम जनता को अवसर देती है। शौकत अंसारी सर, गुड एमसी, थैंक यू सो मच शौकत अंसारी सर। पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में आपका हृदय से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है सर जी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, इसके जो लोग होते हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट किया है भारत में, उनकी मानसिकता होती है कि क्यों ना हम अपने भारत के उन लोगों को ये अवसर दें जिनके पास ना नौकरी है न बिजनेस है, जिनके पास न नौकरी है न बिजनेस है, लेकिन जीवन में कुछ करना चाहते हैं, है ना? तो उनको वो, यानी कि हमको और आपको, भारत की आम जनता को वो अवसर देते हैं। आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम करके, प्रचार करके, लोगों तक पहुंचा के इस प्रोडक्ट को स्वस्थ भी रहिए और समृद्ध भी बनिए। अब हमारे जबरदस्त एक खतरनाक डायनेमिक लीडर हमारे अनीश कुमार राठौर जी भी लाइव में आ चुके हैं और अनीश जी का हार्दिक स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है, वंदन है अनीश जी का, राइट? यानी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के जो ऑनर होते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य होता है कि क्यों ना हम ये अवसर अपने भारत के उन लोगों को दें जो आज बेरोजगारी से, बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनके पास आत्महत्या करने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं समझ में आता है जीवन यापन के लिए, राइट? आज कई लोग, जब आप पेपर पढ़ेंगे, आपको बताऊं मैं तो न्यूज ही नहीं देखती, क्योंकि मेरे यहाँ तो टीवी रखा हुआ है बस शो के लिए, राइट? और न्यूज़पेपर को मैंने बंद करा दिया है क्योंकि आता नहीं है। मैं पहले लेती थी, फालतू बेकार जाता था, पढ़ ही नहीं पाते थे क्योंकि समय नहीं होता था, राइट? तो हम तो न्यूज़ देखते नहीं, लेकिन अक्सर लोगों के मुंह से, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से, उन्होंने गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी
में आके आत्महत्या कर ली। सोचिए कभी कि उस परिवार का क्या होगा। तो क्यों ना हम आप मिलके उस परिवार तक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को पहुंचा दें मेरे भाई। आपको आशा करते हैं कि आप लोगों को आज मेरी बात जरूर समझ में आएगी। फिर भी मैं कंक्लूजन में आपको बता देती हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है और इनडायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। इनडायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वो बिजनेस है जिसमें कंपनी होती है जिन्होंने एक प्रोडक्ट का निर्माण किया और वो प्रोडक्ट जनता तक आते आते, यह कंपनी और यह जनता तक आते आते 20 रुपए का प्रोडक्ट 100 रुपए का आपको मिलता है। और ये जो 80 रुपए हैं वो होलसेलर को जाता है, रिटेलर को जाता है और सीएनडेफ वालों का जाता है जिन्होंने करोड़ों अरबों और लाखों रुपए इन्वेस्ट करके दुकान खोल रखी है, राइट। जहां से आप साबुन ले लेके खूब गोरे होने का प्रयत्न कर रहे थे आज तक, है ना। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होती है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वो कंपनी होती है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी ये कंपनी है और ये हैं हम और आप। लेकिन यहाँ पे कोई सीएनडेफ वाला नहीं होता है, कोई होलसेलर नहीं होता है, कोई रिटेलर भी नहीं होता है। ये जो 80 रुपया जो होता है, 20 रुपए का यहाँ भी प्रोडक्ट तैयार किया जाता है और 80 रुपया हमारे और आपके बीच तक आता है। लेकिन अगर हम फ्री में ज्वाइनिंग ले लेते हैं कंपनी में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये होता है कि फ्री में ज्वाइनिंग आप ले लेते हो, फ्री में आपका डिस्काउंट कार्ड या फ्री में आप कंपनी के एसोसिएट जब बन जाते हो तो 40 रुपया तुरंत यानी कि त्वरित लाभ देना शुरू कर देती है कंपनी, राइट। तो पहला फायदा तो ये हुआ। क्या हुआ पहला फायदा? कि 40% का छूट रिटेल पे तुरंत आपको त्वरित लाभ मिलना शुरू हो गया, क्योंकि भारत में लोगों को त्वरित लाभ बहुत पसंद है ना। त्वरित लाभ बहुत पसंद है। तो हमारी कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, एमआरपी पे जैसे ही अब आप कंपनी के एसोसिएट बन जाते हो तो वो जो प्रोडक्ट है मार्केट से, जब आप दुकान से प्रोडक्ट खरीद के लाते हो तो वो आपको मिलता है एमआरपी पे। इनडायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जब आप दुकान से प्रोडक्ट खरीद के लाते हो तो वो आपको मिलता है एमआरपी पे, राइट। ने पहले ही कहा कि 65 रुपए के बिस्किट अगर आप खरीद के लाते हो और उसने 62 का दे दिया, 3 रुपये अगर बच गए तो इतनी खुशी मिलती है, लगता है कि 3 लाख रुपए मैंने हासिल कर लिया। और बढ़ चढ़ के उस दुकान का प्रचार करते हैं, रे भाई वहां जाओ, वहां बिस्किट 65 रुपए के बिस्किट पे 3 रुपए की छूट मिली, राइट। ये होता है इनडायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये होता है कि आप फ्री में अपना डिस्काउंट कार्ड बनाइए, सिर्फ आधार कार्ड लगाइए, मोबाइल नंबर बताइए और अपनी नॉमिनी का नाम बता के इसमें अपना डिस्काउंट कार्ड बनाइए और होलसेल प्राइस पे प्रोडक्ट पाइए, और यानी कि एमआरपी से होलसेल प्राइस पे प्रोडक्ट पाइए। 40% का रिटेल प्रॉफिट बचाइए। क्या है? 40% का रिटेल प्रॉफिट बचता है आपको। तो ये पहला फायदा। अब दूसरा क्या फायदा है? ये जो इनडायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां होती है ये क्या करती हैं? ये ऐड के लिए रखती हैं सुंदर सुंदर हीरोइनों को, राइट, जो कि कुछ भी झूठ भी बोल दे तो हमारे भारत के लोगों को पता चल जाए। काले लोग भी गोरे बनने के लिए साबुन सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं भैया, गोरे आज तक ना बन पाए और ना कभी जीवन में बन पाएंगे। फैक्ट ये है ना। लेकिन फिर भी इसीलिए रखते हैं, उनको पता है लोग की मानसिकता अपने भारत में। ये जो इनडायरेक्ट सेलिंग की जो कंपनियां होती है इनको पता है आपकी हमारी मानसिकता, इसीलिए ये क्या करती हैं, सुंदर सुंदर हीरोइन को, अच्छे अच्छे एक्टर एक्ट्रेस को रखते हैं कि ये कुछ भी बोलेंगे इनको तो सच ही समझ में आएगा। हमारे देश की भोली जो जनता है उसको तो सच ही समझ में आने वाला है, राइट। तो वो क्या करते हैं, इसी तरीके से वो आपको 20 रुपए का सामान 100 रुपए में देते हैं और 80 रुपया उन लोगों को देते हैं जो मेकअप ढेर सारा पोत के आपके सामने आके 2 सेकंड का प्रचार कर देते हैं कि ये जो साबुन है इसको लगाइए और एकदम गोरे चमकदार त्वचा पाइए, राइट। यही तो है। ये जो हमारा क्रीम है उसका इस्तेमाल करिए और एकदम
इतने खतरनाक, इतने हैंडसम आप हो जाएंगे कि पूरी दुनिया के लोग कहेंगे कि वाह कौन सा क्रीम यूज किया आपने, है ना। वहां पे वो खर्च करती है। 40% पैसा इनडायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां C&F होलसेलर और रिटेलर को देती है, 40% पैसा ऐड करने वाले को देती है। और यहाँ भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी प्रोडक्ट 20 रुपये का तैयार होता है, लेकिन मार्केट तक आते आते वो जो प्रोडक्ट वो 100 रुपये का हो जाता है हमारे आपके तक। लेकिन इसमें भी जो 80 रुपया है, ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की जो कंपनियां होती हैं वो देश के लिए जीती हैं, जिनको देश पे विश्वास है ना। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने किया ये है कि वो 40% का डिस्काउंट हमको तुरंत दे देती हैं जैसे ही हम कंपनी के एसोसिएट बन जाते हैं, या जैसे ही कंपनी का हम डिस्काउंट कार्ड बनवा लेते हैं। त्वरित 40% का फायदा और 40% का वो फायदा जब हम प्रचार शुरू कर देते हैं। अच्छा ये बताइए, मार्केट का पेस्ट जो करने से कंपनियां कहती हैं कि दांत जो एकदम मोती की तरह चमक जाएंगे, और आज हालात ये हैं कि भारत में 60% लोगों के दांत खराब हैं। ये मेरा नहीं मेरे भाई, ये जो बड़े बड़े हमारे बैठे हुए हैं ना पढ़ाई करके, उनका ये सर्वे है। जिस पेस्ट को करके आप सोच रहे हो दांत जो आपके मोती की तरह चमकेंगे, मोती की तरह नहीं चमकने वाले। मोती की तरह तो कभी चमके नहीं, लेकिन गल जरूर जाएंगे, सड़ जरूर जाएंगे, और पता नहीं कौन कौन सी बीमारी आपको दे जाएंगे उस पेस्ट। बताइए, अगर IMC का पेस्ट करके अगर आपके दांत का दर्द ठीक हो जाता है, अगर आप मुंह का टेस्ट अच्छा लगता है, अगर दांतों से खून आना, दांत गलना, दांत सड़ना, ठंडा गर्म पानी पीने से उसमें दिक्कत होना, आइसक्रीम नहीं खा पाना, ये सब जो समस्याएं होती हैं, और जब आप IMC का पेस्ट करेंगे या डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का जब पेस्ट करेंगे, जब दांत आपका स्वस्थ होगा तो क्या करेंगे? खूब आइसक्रीम खाएंगे जम के, और खूब लोगों को बताएंगे जम के, है ना। तो यही कंपनी चाहती है कि वो जो पैसा है प्रचार का वो आम जनता को देना चाहती है, आपको और हमको देती है, क्योंकि कंपनी को पता है कि आज भारत में सबसे ज्यादा दो ही चीजें हैं, बीमारी और बेरोजगारी। तो बेरोजगारी को खत्म करने का, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और प्रोडक्ट भी वही है भाई, वहां से भी आप हेयर ऑयल खरीदोगे, यहाँ से भी खरीदो, वहां से हेयर ऑयल खरीद के गंजे हो जाओगे, यहाँ से हेयर ऑयल खरीद के लंबे बाल घने बाल पाओगे, वहां से पेस्ट खरीद के दांत गवाओगे, और यहाँ से पेस्ट करके पैसा भी कमाओगे और स्वस्थ दांत पाओगे, राइट। वहां का साबुन लगाओगे तो गोरे तो कभी नहीं हो पाओगे, और एक से एक स्किन डिजीज जरूर आ जाएगा, स्किन डिजीज, है ना। लेकिन अगर यहाँ का ये आप साबुन जो हमारा येलो केसर बाथिंग बार है, इसको अगर लगाते हैं तो स्किन डिजीज भी खत्म होता है, और साथ साथ आपके घर पैसा भी आता है। इसके लगाने से फेस पे झाइयाँ वगैरह खत्म हो जाती है, एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम, पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम इस साबुन से खत्म हो जाती है। तो अगर इसका प्रचार करोगे तो क्या होगा? स्वस्थ स्किन भी स्वस्थ रहेगा और जेब भी स्वस्थ होने वाला है। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। क्योंकि अक्सर लोग हमें यही फोन करके पूछते हैं कि मैडम ये जो आपका है कौन सी नौकरी है? हम कहते हैं भैया ये नौकरी नहीं है, व्यापार है। अच्छा मैडम, तो मेरे पास तो 10-20 लाख रुपए नहीं है। यही लोगों का क्वेश्चन होता है, और ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने भी आता होगा। इसीलिए आज आपको ये समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये मात्र वो कॉन्सेप्ट है जिससे आप अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी खत्म कर सकती हो। आप खुद तो स्वस्थ होंगे, खुद तो समृद्ध होंगे, और लोगों को भी स्वस्थ कर सकते हो, समृद्ध बना सकते हो। जिनके पास रोजगार है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको स्वस्थ भी करती है, आपको समृद्ध भी बनाती है, आपको मान सम्मान भी दिलाती है, आपको पहचान भी दिलाती है, और देश विदेश भी घुमाती है। अभी है ना थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया टूर,
करिए पटा सिल्वर स्टार, बनिए, लीजिए ज्वाइनिंग इस महीने, थोड़ी सी हिम्मत करिए, ज्वाइनिंग इस महीने लीजिए, अपनी किस्मत आजमाइए, इस महीने ज्वाइनिंग लीजिए, प्रोडक्ट उठाइए, कुछ खुद यूज करिए, कुछ अपने लोगों को यूज करवाइए और बन जाइए सिल्वर स्टार। और 2 महीने और मेंटेन करिए, अप्रैल और मई, और चलिए हमारे साथ बैंकॉक पटाया टूर पे, राइट। तो कंपनी ने ये अवसर दिया है, जिस काम को आप कर रहे हो सकता है डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, पता नहीं क्या क्या हो, टीचर हो, पता नहीं क्या क्या हो, XYZ, उस काम को करके आप ना स्वस्थ रहने वाले हो, ना कभी समृद्ध बनने वाले हो। इतना पैसा आ रहा होगा कि जीवन को खा रहे होगे, है ना। लेकिन हर महीने विदेश टूर नहीं जा सकते, साल में 5 से 6 बार 10 बार विदेश टूर आप नहीं जा सकते। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ही संभव है। लेकिन हाँ, यहाँ भी उनके लिए संभव है जो यूज भी करेंगे और प्रचार भी करेंगे। क्योंकि जैसे ही आप काम शुरू नहीं किए, कई लोग अभी भी भौंक सोच रहे होंगे, दिमाग में आ रहा होगा, अरे मैडम कितनी झूठी तारीफ करती हैं, कितना बांध रही हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये होगा, वो होगा, फलना होगा, डिमक्का होगा। लेकिन मेरे भाई, जब प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, खाली फ्री का ज्वाइनिंग लेने से कुछ नहीं होने वाला है। फ्री का ज्वाइनिंग लेने से कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले आपको इसके प्रोडक्ट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेली नीड के प्रोडक्ट हैं जो आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं से खरीद के यूज कर रहे हो, राइट। तो सबसे पहले यूज करना होगा, देन यूजर बनाना होगा। जितने ज़्यादा आपने इस IMC के प्रोडक्ट के या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जो कंपनी है, जो भी कंपनी आप कर रहे हो, उसके प्रोडक्ट के जितने ज़्यादा आप यूजर तैयार कर दोगे, उतनी ज़्यादा इनकम होगी। ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो फ्री में ज्वाइनिंग है। क्या है? फ्री में ज्वाइनिंग है, फ्री में ज्वाइनिंग है। तो जब कंपनी ज्वाइनिंग के नाम पे कुछ लेती नहीं मेरे भाई, तो देगी कहाँ से, है ना। जब लेती नहीं तो देती भी नहीं है। जब आप प्रोडक्ट लोगे तभी आपको फायदा मिलेगा। तो जो पहला फायदा है वो है ये कि आपको प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा। आपने अगर ज्वाइन किया है IMC, तो सबसे पहला काम करिए कि जो 3,000, 5,000, 10,000, 50,000, 5 लाख, 5 करोड़, जितने का आपको मन करे, आप प्रोडक्ट परचेज करिए, वो भी होलसेल प्राइस पे। वो भी किस पे? होलसेल प्राइस पे। लवलेश सिन्हा जी, गुडामसी लवलेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें प्रोडक्ट यूज करना है खरीद के, और जब हम यूज करने लगे तो क्या करना है? प्रचार करना है। अरे सोचिए जरा, शर्म करना चाहिए हमको। दूसरों का प्रचार देख देख के गोरे होने और दांत को मोती बनाने और बाल को काले लंबे घने करने के प्रयास में लग जाते हैं। और अगर थोड़ा सा खुद प्रचार कर दें तो क्या आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी? क्या आपके पास एक अच्छा घर नहीं होगा, अच्छी गाड़ी नहीं होगी, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हो? क्या नहीं कर सकते हो? लेकिन दुर्भाग्य ये है हमारे देश का कि कोई कुछ करना नहीं चाहता। बस उस एड को देख के काले लंबे बाल घने करने में लग जाता है, दांत को मोतियों जैसे चमकाने में लग जाते हैं, और खुद को इतना गोरा बनाने में लग जाते हैं कि अमेरिकन भी फेल हो जाए, राइट। लेकिन खुद को अमीर बनाने के लिए या लोगों को अमीर बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते, कोई प्रयास नहीं करना है उनको। अब फिर रोएंगे कि हमारे माँ बाप ने कुछ नहीं किया, हमें तो अवसर नहीं मिला भैया, नहीं तो हम तो पता नहीं कौन कौन सा पुदीना सुखा देते अपने खेत में, राइट। आज आपके पास डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का प्लेटफॉर्म है, आज आपके पास डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का अवसर है, जिस अवसर को प्राप्त करके आप अपनी भी जिंदगी बदल सकते हो और लोगों की भी जिंदगी बदल सकते हो। भारत से गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी को खुद के जीवन से भी खत्म कर सकते हो और लोगों के जीवन से भी खत्म कर सकते हो, वो भी फ्री में, राइट। तो आशा करते हैं, समय क्योंकि ज्यादा हो रहा है, आशा करते हैं
आप सभी साथी को मेरी बात समझ में आई होगी। इनडायरेक्ट सेलिंग का सामान लेके ना ही कभी बाल लंबे होने वाले हैं, ना कभी दांत मोती जैसे चमकने वाले हैं, और ना कभी गोरे होने वाले हो। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जुड़ के ज्वाइन करके अच्छी कंपनी देख के या आईएमसी कंपनी में हमारे साथ फ्री में ज्वाइन करके और अगर साबुन लगाओगे तो अच्छी स्किन पाओगे, अगर हेयर ऑयल लगाओगे तो जो उड़ गए बाल, जो झड़ गए बाल, वो नए बाल पाओगे। और अगर आईएमसी का पेस्ट करोगे तो अच्छे दांत दिखाओगे लोगों को, है ना। फिर लोग बोलेंगे वाह, आपके दांत वाकई में मोती जैसे चमक रहे हैं ना। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझिए, ये आपका व्यापार है, ना इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है, ना इसमें दुकान खोलना है। बस अपने घर के लिए 2, 5, 10, 20, 50 हजार का प्रोडक्ट ले लीजिए, यूज करिए, लोगों को दीजिए, स्टार्टअप का बिजनेस वो भी फ्री में, राइट। आशा करते हैं आप सब लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आई होगी तो मेरे लाइव को 3-4 बार रिकैप करके 1 घंटा जरूर देखिए, राइट। तो मेरे ख्याल से और अच्छे से समझ में आएगी, राइट। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए अपने जीवन में। गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी, वी मेक हेल्दी और वी मेक वेल्दी। बाय बाय, गुड एमसी।